सलीम भाई, ये जो हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन की भी, लेकिन ये जो तीन नाम आए हैं ना, बाबर, रिजवान और शाहीन के, ये तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन जिनको आप कहते हैं वो थे। इस वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस कुछ इस तरह की नहीं रही। शाहीन भी उस तरह से विकेट्स नहीं ले सके, रिजवान भी मैचेस फिनिश करके नहीं जा सके जो उनका रोल होना चाहिए था, स्पेशली वर्सेस इंडिया जो मैच हम लोगों ने खेला उसमें। बाबर ने तो खैर एक आधा मैच जो है फिनिश किया है, एक लास्ट मैच जो हमने आयरलैंड के अगेंस्ट खेला है वो फिनिश किया उन्होंने। तो इन तीनों प्लेयर्स के नाम तो आ रहे हैं, इनको ड्रॉप किया जाना चाहिए। बाकियों के नाम हमने उस तरह से नहीं सुने जिनको इतने मौके दिए गए। इसमें अभी इंजी ने एक बात की थी, जो असल चीज़ काम करने वाली उस पर तो हम कर नहीं रहे भाई। सबसे गंदा काम किया था सिलेक्शन ने। सिलेक्टर्स ने जो सारा पाकिस्तान की जिन्हों पंजाबी च कहते ना बेड़ा गर्क किया सी, वो था सिलेक्शन। जिसने सबसे गंदी, आज तक जितनी भी सिलेक्शनें हुई हैं सबसे गंदी सिलेक्शन ये थी। उन पे आप बात नहीं कर रहे। आप अपने प्लेयर्स को, हमेशा से ये होता है कि क्रिकेट बोर्ड का काम ये होता है, ये जो नीचे वाले लोग होते हैं ना, ये पुश करके अपने आप को बचने के लिए प्लेयर्स पे डाल देते हैं। जी जी। अब देखें, बात सुने, ये रिजवान और ये बाबर और जितने भी शाहीन जो है, ये तीन आपके मेन प्लेयर हैं। हाँ, ये तो वही बात है ना कि ये तो ऑटोमेटिक। हाँ, ये एक बहुत सारी मुल्कों में होता है कि आप उनको रेस्ट दिलवाते हैं। ये ड्रॉप करने वाला अल्फाज जो है ना, ये थोड़ा मेरा ख्याल गलत है। आप ये कह सकते हैं कि हम उनको रेस्ट करवा रहे हैं, और रेस्ट होना भी चाहिए। काफ़ी लंबी क्रिकेट खेल रहे हैं, यंगस्टर को बिल्कुल चांस देना चाहिए। जो इंजी ने बात की थी ना, देखिए यंगस्टर पता किस तरह तैयार होते हैं जी, कि आप एक दो यंगस्टर साथ लेके जाते हैं, उनको एक आध मैच खिलाया, वो फील्डिंग करवाई, ताकि उसको जो प्रेशर होता है ना ग्राउंड का, वो उनका ख़त्म हो। कई दफ़ा आप बहुत बड़े स्टेडियम में जाके, जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड बैठा होता है ना, तो वो आपका वो खौफ होता है ना, आप डर जाते हैं, तो वो आप उसको ख़त्म करते हैं पहले के साथ साथ मैच खिलाते हैं, उसको तैयार करते हैं जिसको कहते हैं। अब चूँकि हमारी टीम की पिछले 4-5 सीरीज़ से मेरा ख्याल 2-3 साल हो गए हैं, हम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो यंगस्टर्स की ज़रूरत है। आप मैक्सिमम क्या होगा, इससे बुरा होगा जो हम करके आ रहे हैं। हार रहे हैं हम, तो शायद आपको अच्छे प्लेयर्स मिल जाएं, और मेरा ख्याल में इनमें बहुत सारे प्लेयर ऐसे थे जिनके अभी इन्होंने नाम लिखे हुए हैं, आमिर जमाल, शाहनवाज और खुरम, शहजाद, मीर। अच्छा, ये नाम भी जो लिखे हुए हैं कि ये सारे ड्रॉप ऊपर से आप बैट्समैन कर रहे हैं, यंगस्टर सारे बॉलर हैं। नहीं हो, शफीक का नाम भी लिखा हुआ है। हाँ, अब्दुल्ला का नाम है। अब्दुल्ला के बारे में इंजी भाई ने बात भी बहुत की है। ये शफीक का भी है, और भी हैं एक दो लड़के, ये साउथ शकील है, सलमान अली आगा भी है। ये इनके नहीं, ये सलीम भाई, ये रेगुलर पार्ट है टेस्ट मैचेस का ना। ये नहीं है कि जी इनको चांस दिया जा रहा है, ये रेगुलर प्लेयर हैं खेलने के। अब्दुल्ला, शफीक, ये आगा, ये रेगुलर पाकिस्तान से टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। साउथ शकील भी खेलते हैं, साउथ शकील भी खेल रहे हैं, रेगुलर खेल रहे हैं। आप असल देखें एनजी, ये क्यों नहीं थे फिर? मिडिल ऑर्डर है ना, मिडिल ऑर्डर थे ना हमारे जी। असल सवाल तो ये है कि ये उस वक्त इनको क्यों ड्रॉप किया गया मिडिल ऑर्डर में, 6 ओपनर। ये देखें ना इंजी, ये जो चीज़ चेंज करने वाली है हम उस पर बात ही नहीं कर रहे। इसका मतलब है ये सिलेक्शन कमेटी यही है। मतलब आपने पाकिस्तान सारी की उल्टबाजियाँ लगवा दी हैं। हर बंदा, आप इधर अफसरदा, उधर वो अफसरदा, सारा मतलब सारा बेड़ा गर्क करने वाले ये सिलेक्शन कमेटी है। ये तो अगर ये लोग वहीं रहेंगे और इसी तरह पाकिस्तान की सिलेक्शन होगी, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, प्लेयर्स की जिनके बारे में बात हो रही है कि उनको बांग्लादेश के खिलाफ जो हमारी होम सीरीज़ है, टेस्ट चैंपियनशिप में इंक्लूडेड हैं वो मैचेस, उनमें चांस दिए जाने का इम्कान है। तो बॉलर्स पे आ जाते हैं। पहले जी शाहनवाज धानी का नाम आ रहा है, आमिर जमाल का, खुरम शहजाद का, मीर हमजा का। ये सारे वही लड़के हैं जो पहले भी टीम का हिस्सा रहे हैं ऑफ एंड ऑन इन द टेस्ट सीरीज़। सलीम भाई, ये सारे लड़के वही हैं जो हिस्सा रहे हैं। हारिस रऊफ़ का स्पेशली मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी। उनका नाम है कि उनके नाम पे गौर नहीं किया जा रहा। तो पहले जब वो नहीं जाना चाह रहे थे तो आपने उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया, आपने उन पर दबाव डाला कि जी क्यों नहीं जाना चाह रहे, आपको जाना चाहिए, जबकि हमें पता है कि हारिस रऊफ़ लंबी क्रिकेट नहीं खेले हुए। तो ये कैसी ज़बरदस्ती थी कि आप ज़बरदस्ती उनको लेकर जाना चाह रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं कि जी हम उनके नाम पे गौर नहीं करें। तो ये किस तरह की पॉलिसी है? देखें, ये उस वक्त भी इनके IQ लेवल चेक करना चाहिए था और अब भी करना चाहिए। इसलिए कि जब वो इनको नज़र नहीं आया था कि उससे 10 ओवर कंप्लीट नहीं हो रहे जी,
जब उसने रिफ्यूज़ किया था वर्ल्ड कप में, उससे तो 10 ओवर बेचारे से हो उसने नहीं तो रहे सही थे। फैसला किया ना, उसने देखा मेरी एबिलिटी क्या मैं है। उसी तरफ आ रहा हूँ जी। कि जब एक बंदा नज़र आ रहा है आपको कि वो स्ट्रगल कर रहा है, वो जो हम बार बार बात करते हैं, जब आप फर्स्ट क्लास खेलेंगे तो आपकी टांगें मजबूत होंगी तो आप कर पाएंगे। आपको नज़र आ रहा है कि एक बंदा 10 ओवर में स्ट्रगल कर रहा है, तो आप उसको कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाओ, जाके 20-25 ओवर करो। ये तो फिर आपके विजन ही नहीं है ना। और जो कह रहा था उसने खुद भी कहा था कि मैंने रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलनी क्योंकि मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, बस हो गया मेरा। अलाउ नहीं कर रही, वो नज़र आ रहा था ना आपको, तो इसका मतलब है आपको पता ही नहीं है सिलेक्शन का। उसके बाद जब उसने रिफ्यूज़ कर दिया, अब आके उसको वो कह रहा है कि हम ड्रॉप कर रहे हैं। यार अब भी आपको सोचना चाहिए कि एक बंदे ने उस वक्त आपको रिफ्यूज़ किया था कि मेरे से लंबी बॉलिंग नहीं हो सकती, तो आप फिर पुश कर रहे हैं। तो ये तो सिलेक्शन को चेक। अच्छा, और इंजी भाई, ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस लेने का मामला था, अब रेड बॉल नहीं खेल रहा हारिस रऊफ, लेकिन वाइट बॉल तो खेल रहा है ना, ये कैसा इंसाफ है कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही वापस ले लें उससे? नहीं, वो असल में इसलिए किया था कि जी उसने रिफ्यूज़ कर दिया था कि जी ऑस्ट्रेलिया जाने से। उस टाइम सिचुएशन ये थी ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, इनके पास फास्ट बॉलर ख़त्म हो गए थे, कुछ इंजरीज थी, कुछ इस तरह का था, इंजर्ड था, हाँ कुछ और इंजरीज थी, और ये पहली दफ़ा आए थे, ये कोशिश ये कर रहे थे कि हो जाए, तो इन्होंने हारिस रऊफ को पुश किया। हालांकि वो फर्स्ट क्लास भी नहीं खेलता, कि उसको 4 दिन का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप टेस्ट मैच में भेज रहे हो उसे, तो वो कभी खेला ही नहीं, और उसने ना कभी उसने क्लेम किया कि जी मैं खेलना चाहता हूँ। तो और ये पहली दफ़ा एग्जाम्पल नहीं थी इस चीज़ की कि जी जिस तरह ये आमिर है, आमिर ने भी तो टेस्ट मैच से, और ये वहाब खुद है, इसने खुद भी टेस्ट मैच खेलने से इनकार किया था। तो वहाब भी थे जिन्होंने उनसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी वापस लिया। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पे ये वाला एक्शन लिया जा सकता हो कि जी कुछ हो, क्योंकि जी ड्रॉप तो उसको उस टाइम करें ना कि उसने ये कहा होगा कि जी मुझे आप टेस्ट मैच के लिए कंसीडर करें, उसने कहा ही नहीं, तो आपने वैसे ही ड्रॉप कर दिया। और इनको चेक करना चाहिए यार, इनको इतना ही नहीं पता कि तो, और हम इसीलिए ये वाली चीज़ कह रहे हैं कि, और दूसरी चीज़ ये कि ये कोई बुरी बात नहीं है कि जी अगर कोई वनडे खेलता है, कोई अगर ओडीआईज खेलता है या कोई टेस्ट मैच खेलता है, बाहर भी सारी चीज़ें डिसाइड हैं, लेकिन वहाँ उसका अपना एक ये रूल है कि वो जिस काउंटी से भी खेलता है, उससे भी खेलता है, तो वहाँ फर्स्ट क्लास ज़रूर खेलता है। जिसको सलीम भाई बहुत दफ़ा मेंशन कर चुके हैं ना कि ये दीवार पे लिख के लगा दे, जिसने भी पाकिस्तान का जो भी फॉर्मेट खेलना है, लेकिन उसको पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास खेलनी पड़ेगी। वो खेलना एक अलग से चीज़ है, वहाँ से आप सीखते हैं। ये ज़रा थोड़ी सी चीज़ है ना, ये लोग अंडरस्टैंड कर लें इस चीज़ को, कोई एंगल ना लें, कोई इसमें ये चीज़ ना लें, सिर्फ अंडरस्टैंड कर लें। आप 4 ओवर करके आप बॉलर नहीं बन सकते, आपको दिन के 20 ओवर करके आप सीखेंगे। बेशक आप T20 भी खेल रहे हैं, बेशक आप सिर्फ वनडे के प्लेयर हैं, लेकिन जब तक आप लंबी बॉलिंग नहीं करेंगे, या जो बैट्समैन है वो जिस टाइम तक दिन में 5 घंटे पिच पे खड़ा नहीं रहेगा ना 4 डे में, उस टाइम तक उसको बैटिंग की टेक्निक का भी नहीं पता चलेगा। इसलिए फर्स्ट क्लास करते हैं। उसके बाद आके आप ये ज़रूर कहें, आप दुनिया के जितने भी स्पेशलिस्ट T20 प्लेयर हैं, आप उनको ये देख लेंगे कि जी ये हैरी ब्रुक्स है, ये नया लड़का आया इंग्लैंड का, जिसने वो बड़ा तेज़ खेलता है, सारी चीज़ें करता है, आप उसका फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड उठा के देख लें। ठीक है।